प्रस्तुत है विविध भारती की गीतमाला। इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। तो श्रोताओं, आज का दिन है बड़ा खास, है ना? और इसलिए आज की गीतमाला भी होगी उतनी ही खास, क्योंकि आज है, जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, बाल दिवस, बच्चों का दिन। जहां बच्चों से जुड़े मुद्दों पर आज बात करेंगे हम कि ये बच्चे कैसे हों, इन्हें कैसे रखा जाए, बच्चों को उनके अधिकार मिलने चाहिए। ये बच्चे देश का भविष्य हैं और हमारे बागीचे का एक सुंदर फूल है। हमें उनका ध्यान रखना चाहिए और उन्हें बहुत बहुत प्यार देना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ हाजिर होते हैं आज बच्चों की गीतमाला। जी हाँ, विविध भारती की गीतमाला इसी से जुड़ी है, इसलिए आज की गीतमाला उन तमाम बच्चों के नाम जो आज इस खास दिन को मना रहे हैं। अगले ही पल फिर बात करें। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं। इनका भोलापन मिलता है सबको बाह पसारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे। ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है। जूं जूं उसकी उम्र बढ़े, मन पर झूठ का मैल चढ़े। क्रोध बढ़े, नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे। बचपन इन पापों से हटकर अपनी उम्र गुजारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे। ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। तन कोमल मन सुंदर है, बच्चे बड़ों से बेहतर है। इनमें छूत और छात नहीं, झूठी जात और बात नहीं। भाषा की तकरार नहीं, मजहब की दीवार नहीं। इनकी नजरों में एक है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे।
लता मंगेशकर की आवाज थी। फिल्म का नाम था दो कलियां। गीत को साहिर लुधियानवी ने लिखा था और धुन बनाई थी रवि ने। श्रोताओं, ये फिल्म आई थी 1968 में और ये गीत बहुत ही पॉपुलर हुआ। आज भी जब हम इस गीत को सुनते हैं तो हमें अपना बचपन याद आ जाता है। और जब बात चली है बचपन की, तो कुछ दिनों पहले हमने एक कार्यक्रम में अपने बचपन को जिया था, है ना? इन्हीं प्यारे प्यारे गीतों के जरिए अपने बचपन में झांका था, जहां से हम बहुत दूर निकल आए हैं आज की इस दुनिया में। लेकिन आज हम अपने बच्चों की बात कर रहे हैं, अपने बच्चों की दुनिया में झांकेंगे, एक माता पिता बनकर, गार्जियन बनकर, जिम्मेदार नागरिक बनकर, क्योंकि यही बच्चे हमारे कल का भविष्य होते हैं। इनके बारे में हमें विचार विमर्श करते रहना चाहिए। इनके बारे में हमें लगातार सोचते रहना होगा। हमें ये भी सोचना होगा कि हमारे बच्चों के साथ कहीं अन्याय तो नहीं हो रहा। किसी भी कदम पर जो बच्चे बाल मजदूरी करते हैं, जो बच्चे बाहर जाकर छोटी उम्र में काम करते हैं, कहीं वो शोषण का शिकार तो नहीं हो रहे। आपके अपने बच्चे जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, उन पर भी आपको ध्यान देना है कि वो बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं और इन बच्चों का भविष्य हमें कैसे बनाना है। तो इन सभी बातों पर अपने विचार हमें लिख डालिए कि आप और आपके बच्चे, कैसी है आपकी वो दुनिया। आज बच्चों का दिन है, उन्हें प्यार दीजिए, दुलार दीजिए। वैसे तो हर दिन बच्चों का ही होता है और हर दिन हमें अपने बच्चों को संभालना होता है, लेकिन एक दिन आता है खास जब हमें फिर से जागरूक होना पड़ता है कि बच्चे, हमारे बच्चे जो कल का भविष्य है, उनके बारे में हमें सोचना है। तो अब आप सोचिए, हमारी गीतमाला का अगला मोती प्यारा सा कौन है, कैसा है, सुनिएगा। ला 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 ये प्यारी सी आवाज है सुषमा श्रेष्ठ की और इनका साथ देंगे किशोर कुमार। फिल्म का नाम है आ गले लग जा। साहिर के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता, कोई तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता, कोई जाने तू हम आपको बता दें ये फिल्म 1973 में आई थी और आप सभी जानते हैं कि सुषमा श्रेष्ठ, जिनका बचपन में नाम सुषमा था और बड़े होकर यही पूर्णिमा के नाम से मशहूर हुई, गायिका प्लेबैक सिंगर पूर्णिमा। मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता, कोई तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता, कोई। आगे क्या है डैडी, मैं तो भूल ही गया। वादे गए बातें गई, जागी जागी रातें गई, चाहा जिसे मिला नहीं,
तो भी हमें गिला नहीं। अपना है क्या, जिए मरे चाहे कुछ हो, तुझको तो जीना रास आ गया। जाने तू या जाने ना, हो माने तू या माने ना। ला 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 ला। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए। संगीतकार रवि। उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुनाया करती, 2 लाइन। चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली। चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। आप खाए थाली में, सुनने को दे प्याली में। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। और अब हमारे श्रोताओं के मैसेजेस यानी उनके संदेश आने शुरू हो गए हैं। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की जो ये गीत माला है उसमें बच्चों के गीत होंगे ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं, और ये सभी बच्चों के गीत अपने समय के मशहूर गीत हैं। आज बाल दिवस है, इसलिए शायद ये गीत माला सजाई गई है। एक श्रोता लिखते हैं कि बाल फिल्मों में या बाल कलाकारों की भूमिका में हमने फिल्म देखी थी 2 कलियां, जो कि बहुत ही सफल फिल्म थी। इसमें नीतू सिंह ने बाल कलाकार की भूमिका की थी। अपनी माँ बाप की अनबन और अलगाव देखकर बच्चों के मन में क्या बीतती है, इस दर्द को नीतू ने बेहद मासूमियत के साथ जिया था, जैसे वो उसी के जीवन की कहानी हो। एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छा, अगली फिल्म दोस्ती के बारे में लिखते हैं, जिसका गीत थोड़े ही समय बाद आप सुनेंगे। मैं पढ़ूंगी इस संदेश को। एक श्रोता ने लिखा है कि गीतमाला के सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार, और आज फिर हम बच्चों को याद करेंगे, अपने बचपन को याद करेंगे। बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और वैसे हम फिर अब बच्चे की श्रेणी में आने वाले हैं, ऐसा लोग कहते हैं। अच्छा, यानी बुजुर्ग हो गए हैं आप, तभी ऐसा कह रहे हैं, है ना। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला में फिल्मों की सूची देखकर समझ आ गया कि आज बच्चों के द्वारा या बच्चों के लिए गाए जाने वाले गीत गीतमाला में बजेंगे। इन सभी फिल्मों में बच्चों के एक से बढ़कर एक गाने हैं। मिस्टर नटवरलाल की फिल्म हो या दोस्ती, मेरा बेटा जब छोटा था तभी गाना बजता था, यानी अमिताभ बच्चन की फिल्म मेरे पास आओ मेरे दोस्तों। और अब उसकी बेटी यानी मेरी पोती जो 4 साल की है, इस गाने को सुनती है और पसंद करती है। बहुत अच्छी बात है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी संगीत का जो रुझान है वो चल रहा है। एक श्रोता लिखते हैं दामिनी जी। हाँ, पिछली बार भी आपने मुझे दामिनी जी कहा था। मेरा नाम मंदाकिनी है, आप मुझे मंदाकिनी लिख सकते हैं। आपने लिखा है कि आज फिर छोटे छोटे बालक और बालिकाओं के साथ हैं आप। जी हाँ, बिल्कुल हूँ मैं। और जितनी फिल्में, सभी में बच्चों के गाने हैं, चाहे मासूम हो चाहे कोई भी फिल्म हो। फिल्म मासूम मेरे दिल के बहुत करीब है। इसमें काम करने वाले कलाकार बहुत अच्छा अभिनय उन्होंने किया था, और उस समय ये फिल्म स्कूल के बच्चों को भी दिखाई गई थी। मुझे आज भी लगता है कि ये फिल्म कितनी सुंदर थी, और बच्चे आज भी
इनके गीतों को याद करते हैं। आपने कुछ गीतों के नाम भी लिखे हैं। जैसे जैसे वो गीत बजेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपकी गीतमाला हमारी गीतमाला से कितनी मिल रही है। राजू ओ डैडी है राजू, हे डैडी मम्मी से तुम मेरी सुलह करा दो, एक पप्पी से सारा झगड़ा मिटा दो। प्यार मैं तुम्हें दिन रात करूंगा, प्यार मैं तुम्हें दिन रात करूंगा। अच्छा मैं मम्मी से बात करूंगा, अच्छा मैं मम्मी से बात करूंगा। है राजू हे डैडी राजू ओ डैडी कहना भूल जाए मेरी एक भूल को, कहना भूल जाए मेरी एक भूल को, धूल में ना फेंके ऐसे किसी फूल को। मेरी तारीफें करना, मेरी तारीफें करना बेहिसाब तू, लेके आना कोई अच्छा सा जवाब तू। अरे मैं तुमसे कल मुलाकात करूंगा, मैं तुमसे कल मुलाकात करूंगा। अच्छा मैं मम्मी से बात करूंगा, अच्छा मैं मम्मी से बात करूंगा। राजू ओ डैडी राजू हे डैडी डैडी फिर देखो सपने सलोने, डैडी फिर देखो सपने सलोने। पहले मुझे ले दो ढेर से खिलौने, ओ हो मुफ्त में ही काम ना ऐसे निकालो, हाथ डालो जेब में पैसे निकालो, निकालो पैसे निकालो। हाँ, पैसों की तो मैं बरसात करूंगा, पैसों की तो मैं बरसात करूंगा। अच्छा मैं मम्मी से बात करूंगा, अच्छा मैं मम्मी से बात करूंगा। है राजू हे डैडी राजू डैडी मम्मी मुझको मारेगी, आखिर तुमसे हारेगी। हाँ, मम्मी मुझको मारेगी। आखिर तुमसे हारेगी। डैडी माफी मांगोगे, मुझको छत पर टांगोगे। जुर्माना भरना होगा, एक वादा करना होगा, जुर्माना भरना होगा, एक वादा करना होगा। मम्मी को मनाओगे फिर ना उसे सताओगे, मुझको सब मंजूर है, फिर दिल्ली क्या दूर है, मुझको सब मंजूर है। फिर दिल्ली क्या दूर है। हमें अकेला छोड़ा तो तुमने वादा तोड़ा, तो कट्टी मैं तुम्हारे साथ करूंगा, कट्टी मैं तुम्हारे साथ करूंगा। है राजू हे डैडी राजू डैडी
राज डैडी राज राज डैडी डैडी राज डैडी राज राज डैडी डैडी राजू 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 डैडी 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 राज फिल्म का नाम था एक ही भूल। गाने वाले कलाकार थे राजेश्वरी और एसपी बालासुब्रमण्यम। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि फिल्मों को देखकर लग रहा है, गीतमाला को देखकर, कि आज के सभी गीत बच्चों पर होंगे। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, नन्हे मुन्ने बच्चे, इस तरह से आपने जो गीत लिखे हैं वही हमारी गीतमाला के गीत हैं। धन्यवाद आपकी इतनी पारखी नजर के लिए। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की गीतमाला कार्यक्रम में सजे हैं बाल कलाकारों के साथ फिल्माए हुए गीत, और ये गीत हमें बेहद पसंद हैं। श्रोता लिख रहे हैं कि आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म स्मृति दिन है, जो बाल दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यही कहते हैं कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, और हमें भी उन्हीं राहों पर चलना है, संभलना है। आज की गीतमाला भी बच्चों पर आधारित फिल्मी पुष्पों से बुनी जाने वाली है। वाकई बच्चे मन के सच्चे होते हैं, सारे जग की आंखों के तारे होते हैं। और हमने पुरानी फिल्म मासूम देखी थी और नई फिल्म भी देखी थी, अपने बच्चों के साथ देखी थी, और वो अपने माता पिता के साथ देखी थी आपने। आज भी हमें उन दिनों से जुड़ी जो दूर की आवाज सुनाई देती है और हम गा उठते हैं, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू। जी हाँ, ये गीत भी आप सुनेंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि आ गले लग जा, ये फिल्म अपने समय की बहुत ही सुपरहिट फिल्म थी, और नायक और नायिका किसी अवांछित परिस्थिति में एक हो जाते हैं। नायिका का पिता कहीं और शादी तय कर देता है, और उसके बाद ये फिल्म आगे बढ़ती है। फिल्म में संगीत आर.डी. बर्मन का था, सभी गाने बहुत बढ़िया थे, और ये जो गीत आपने सुनवाया वो मेरा पसंदीदा गीत है। बहुत खूब शुक्रिया आपको। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया, मेरी नंदन वंसा खिल उठा ये छोटी सी कुटिया। अपने बचपन की बातें याद कीजिए तो अपने बच्चों का ही बचपन याद आ जाता है। आज विविध भारती से भूले बिसरे गीत और तेरे सुर मेरे गीत में हमने बचपन में देखी हुई बाल कलाकारों पर फिल्माए गए गाने सुने। फिर हम अपने बचपन को महसूस करने लगे हैं, और अभी इस गीतमाला को सुनकर एक बार फिर हम बच्चों की दुनिया में चले गए हैं। श्रोताओं, यकीनन आज की जो दीपमाला या यूं कहें जो मोतियों की माला है, वो हमने बच्चों से सजाई है। बच्चे हैं आज हमारे माला की मोती। तो हमें ये भी सोचना है कि जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बच्चे बाल मजदूरी करते हैं, शोषण का शिकार होते हैं, उनका हमें ख्याल रखना है कि उनके साथ ऐसा ना हो। हमें बच्चों को बाल तस्करी, बाल विवाह, यौन शोषण और बाल श्रम जैसी बुराइयों से बचाने के साथ ये भी सुनिश्चित करना होगा श्रोताओं कि सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य हम दे सकें। बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है। भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है, भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है। बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। में जो
मोती मिले लोगे या ना लोगे, जिंदगी के आंसुओं का बोलो क्या करोगे, भीख में जो मोती मिले लोगे या ना लोगे, जिंदगी के आंसुओं का बोलो क्या करोगे। भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे, भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे, जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे, जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे। मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने में मजा है, मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने में मजा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। हमसे न छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। हमसे न छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा, आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा। ना भूखों की भीड़ होगी ना दुखों का राज होगा, ना भूखों की भीड़ होगी ना दुखों का राज होगा। बदलेगा जमाना ये सितारों पे लिखा है, बदलेगा जमाना ये सितारों पे लिखा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। जी हाँ, ये थी 1954 में बनी फिल्म बूट पॉलिश। गाने वाले कलाकार थे मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथ ही शैलेंद्र के बोल थे और शंकर जयकिशन का संगीत था। जी तो अब आते हैं सवालों पर। हाँ, आज कुछ सवाल आपके लिए। वैसे तो बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे साथ और मैं चाहती हूँ कि उनका जवाब तो शायद आप न दे पाएं अपने संदेशों के जरिए, लेकिन अपने दिल में जरूर इस बात को लाइएगा, मनन कीजिएगा, विचार कीजिएगा कि क्या ये प्रश्न हमारे जीवन में हमें परेशान करते हैं या हमारे जीवन में हम इन प्रश्नों के बारे में कभी सोच पाए हैं। तो मैं एक एक प्रश्न आपके सामने रखती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कई बार कि क्या आप अपने बच्चों का, हम और आप कोई भी बच्चों का पूरा ख्याल रख पाते हैं, उनकी जिंदगी में झांकते हैं, वे कैसे हैं, क्या सोचते हैं, उनके क्या सपने हैं, क्या बात वो हमसे कहना चाहते हैं, क्या बात उन्हें परेशान करती है, वे क्या बनना चाहते हैं और हम उन्हें क्या बनाना चाहते हैं। साथ ही हमें ये भी जानना चाहिए कि क्या वो डिप्रेशन का शिकार हैं, किसी मनोरोग का शिकार तो नहीं हो गई, उन्हें कोई बात डराती तो नहीं है, कोई बात परेशान तो नहीं करती है, वे शारीरिक और मानसिक रूप से कहीं कमजोर तो नहीं है, क्या वे बुरी लत में पड़ गए हैं, नशे के आदी तो नहीं हो गए हैं। यानी ये सभी बातों की जानकारी हम माता पिता को होनी चाहिए। सोशल मीडिया में वो कहाँ रहते हैं, क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या जानते हैं, उनकी जिंदगी में किस तरह के शौक हैं, वो किस तरह के ख्वाब देखते हैं, किस तरह के सपने बुनते हैं, क्या वो खिलखिलाते हैं, कहीं गंभीर तो नहीं रहते, निराश और उदास या हताश तो नहीं है उनकी जिंदगी। ये सभी बातें हमें सोचनी चाहिए एक जागरूक माता पिता होने के नाते। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको खुद से खुद को देना है। और आइए अब सुनते हैं अमिताभ बच्चन की आवाज। इनका साथ दे रहे हैं मास्टर रवि और बच्चे। फिल्म का नाम है मिस्टर नटवर लाल। आनंद बख्शी की रचना और राजेश रोशन का संगीत। हम आपको बताएं ये फिल्म 1979 यानी 1979 में बनी थी। आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे?
मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है। बोलो ना, चुप क्यों हो गए? भयानक अंधेरी सी रात में लिए अपनी बंदूक मैं हाथ में, घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। जा रहा था? नहीं, आ रहा था। नहीं, जा रहा था। उफ, आगे भी तो बोलो ना। बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई 10 सवा 10 का बस वक्त था। लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से। लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर। कोई फुटकी बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे। अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल, वो पान, मैं पसीना, वो दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में। बचाओ, बचाओ। अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो। फिर क्या हुआ? खुदा की कसम मजा आ गया, मुझे मार कर बेशरम खा गया। खा गया? लेकिन आप तो जिंदा है। अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? हाँ? ला 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 La 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 la। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि 1968 में आई फिल्म दो कलियां अपने समय की हिट फिल्म थी और इन फिल्मों के गीतों ने अपनी अमिट छाप छोड़ी। बच्चे मन के सच्चे ये गाना तो बेहद ही हमें पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि दोस्ती 1964 में बनी भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जिसमें दो लड़कों की दोस्ती पर बात कही गई है और इसके गीत भी बहुत अच्छे हैं, जिसका गीत अभी हमने आपको नहीं सुनवाया है। आगे गीतमाला में ये गीत हमारे पास है।
एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, आज तो बहुत ही प्यारी माला बनेगी, क्योंकि उस माला में सिर्फ बच्चों की किलकारियां गूंजेगी। उनकी प्यारी प्यारी शरारतें, मासूमियत, भोलापन और तरह तरह की मस्ती और कहीं कहीं थोड़ा दर्द भी। पर उस माला में कोई भी छल कपट का मोती नहीं होगा। हर मोती में बस प्यार ही प्यार होगा। फिर सोचो वो माला कितनी खूबसूरत होगी। उसकी खूबसूरती को बढ़ाएंगी मंदाकिनी जी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आपने इतनी खूबसूरत बात लिख दी है जो हमें अंदर तक छू गई है। एक श्रोता लिखते हैं कि बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू। तो ये गीत तो अभी आप सुनने वाले हैं थोड़ी ही देर में। आप लिखते हैं कि ये गीत हमें बचपन की उन सुनहरे दिन की यादों में ले जाता है और हम सोचने लग जाते हैं कि काश वे दिन फिर से लौट आते। एक श्रोता ने लिखा है कि आज 14 नवंबर बाल दिवस है, जो मैंने महसूस किया है कि आज बच्चों पर आधारित ही फिल्मी गीत सुनवाएंगी। आपने सही सोचा, बिल्कुल सही महसूस किया। आपकी और हमारी फीलिंग्स देखिए कितनी मिलती है ना। आपने गीतों के नाम भी लिखे हैं। बिल्कुल जनाब, आपने जो लिखा है वही गीत आज हम बजाने वाले हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि अमिताभ बच्चन ने पहली बार मिस्टर नटवरलाल फिल्म में गाने को आवाज दी, जिससे उनके व्यक्तित्व का एक नया पहलू देखने को मिला। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनाऊं। अपनी मधुर रचना और स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन की अनुपम प्रस्तुति के कारण ये गीत अविस्मरणीय बन गया। एक श्रोता ने लिखा है कि बूट पॉलिश से संबंधित कुछ रोचक तथ्य ये हैं कि फिल्म में बुरी औरत का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री के पोते आजकल नायक के रूप में काम कर रहे हैं। अच्छा। और लिखते हैं कि बेबी नाज ने बड़ी होने पर राज कपूर के कजिन अभिनेता सुबिराज जी से विवाह किया था और उन्होंने बहुत ही शानदार काम इस फिल्म में किया था। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म जगत में जहां लगभग सभी हिंदी फिल्मों में रोमांटिक प्रेम का कुछ तत्व होता था, चाहे सुखद या दुखद, हास्यपूर्ण या समय गुजारने वाला, लेकिन बूट पॉलिश एक अलग फिल्म के रूप में हमारे सामने आती है। ये फिल्म वयस्कों के बारे में नहीं जिन्हें खुशी की राह में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बल्कि बच्चों के बारे में है जो कठिनाइयों का सामना करते हुए कैसे अपनी मस्ती में जी रहे हैं। एक मार्मिक और दुखद छोटी सी कहानी, लेकिन उम्मीदों भरी कहानी है, जो एक संदेश के साथ आई है कि गरिमा ही सब कुछ है और किसी के श्रम का फल बिना किसी को नहीं मिलता, यानी श्रम करना बेहद जरूरी है। बहुत सुंदर आपने अपने विचार रखे हैं। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं अपनी गीतमाला को, इस कार्यक्रम को। और अब आपके लिए मैं लेकर आ रही हूँ फिल्म दूर की आवाज, जो कि 1964 में बनी थी फिल्म। उसका गीत स्वर है मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों के। शकील बदायूनी की रचना है और रवि का संगीत है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। जी, वैसे तो मैंने बहुत सारे सवालात आप पर थोप दिए थे कि आपको अपने आप से इन सवालों का जवाब देना है, लेकिन दो ऐसे सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ जिनका जवाब मैं चाहती हूँ आप हमें संदेश के रूप में दें। पहला प्रश्न है कि आपने बचपन में कौन सी बाल फिल्म देखी, उसका जिक्र कीजिए। और दूसरा ऐसा ही प्यारा सा प्रश्न कि आपने अपने बच्चों को आज की कौन सी बाल फिल्म दिखलाई। ना नौकरी की चिंता, ना रोटी की फिकर, नन्हे मुन्ने होते हम तो देते साहूकर, पीछे पीछे डैडी मम्मी बनके नौकर, चॉकलेट बिस्कुट टॉफी खाते और पीते दूध, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसे कैसे नखरे करते घर वालों से हम, पल में हंसते पल में रोते, करते नाक में दम, अक्कड़ बक्कड़ लुक्का छुपी कभी छुआ छू, करते दिन भर
टट्टू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। बचपन माँ से झगड़ा, बाप से टक्कर, बीवी से अनबन, कोलू के हम बैल बने हैं धोबी के गड्ढे, दुनिया भर के डंडे सर पे खाए धनाधन। बचपन अपना होता तो ना करते ढेंचू ढेंचू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच, हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे, पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। हमारे श्रोता अपने संदेश हमें बराबर भेज रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं, इन्होंने अपनी लेखनी से हमें मुग्ध किया है। लिखते हैं कि मेरी ओर से पेश है आज की फिल्मों पे छोटी सी कहानी। गीता और अंजलि दोनों की दोस्ती बड़ी मशहूर थी। दोनों का मासूम चेहरा देख सभी को लगता जैसे दो कलियां महक उठी हो। और आज दोनों ही स्कूल में बाल दिवस पे गीत बच्चे बन के सच्चे ये परफॉर्म करके जैसे ही स्कूल के बाहर निकले, उधर मिस्टर नटवरलाल बूट पॉलिश के बहाने उन दोनों की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने दोनों सहेलियों का अपहरण कर लिया, दोनों सहेलियों को कमरे में बंद कर दिया और कमरे में मकड़ी के जाल देखकर दोनों डर गईं। लेकिन मन से डर निकलकर दोनों जोर जोर से गीत गाने लगी। उनकी दूर की आवाज को पहचान के पुलिस ने दोनों सहेलियों को मिस्टर नटवरलाल के शिकंजे से छुड़ा लिया। बहुत ही खूबसूरत कहानी गढ़ी है आपने आज की जो गीतमाला है उसको लेकर। वाकई आप लोगों की लेखनी को सलाम है, सैल्यूट है। एक श्रोता लिखते हैं कि हमें आज की गीत बहुत पसंद आ रहे हैं, आप हमें धन्यवाद दे रहे हैं। मिस्टर नटवरलाल की एक साधारण फिल्म जिसमें उन्होंने अभिनय क्षमता के साथ साथ गीत भी गाया और ये गीत हमें बेहद पसंद आता है। इसे सुनकर बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे ही हम बच्चों को देखते हैं, बचपन की बातें करते हैं, हमें अपना बचपन याद आ जाता है। एक श्रोता लिखते हैं कि बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा गबलू बबलू होता तो कितना मजा आता। काश लौट आते पुराने दिन जहां हमें लड्डू खाने को मिलते। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला के
प्रस्तोता मंदाकिनी जी को बहुत बहुत स्नेह और नमस्कार इतनी सुंदर गीतमाला के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि 1968 में आई फिल्म दो कलियां अपने समय की हिट फिल्म थी, जिसमें नीतू सिंह ने दोहरी भूमिका करके अमिट छाप छोड़ी थी और उन्हीं पर ये गीत जो है फिल्माया गया था, बच्चे मन के सच्चे। एक श्रोता ने लिखा है कि बाल दिवस मनाने का मकसद बच्चों की खुशियां, उनके अधिकारों और उनके उज्जवल भविष्य के लिए जागरूकता फैलाना है। बिल्कुल सही कहा आपने, जैसा कि मैंने अभी आपसे बात की थी शुरू में कि बच्चों का जो जीवन है उसमें हमें झांकना होगा और ये जानना होगा कि बच्चे किस दुनिया में विचरण कर रहे हैं। वो आपके अपने बच्चे हो सकते हैं, वो समाज के, देश के बच्चे हो सकते हैं, पूरे विश्व के बच्चे हो सकते हैं। हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि हम बच्चों के प्रति सावधान रहें, कृतज्ञ रहें, करुणामय बने रहें और बच्चों का ध्यान हमें देना है। श्रोता लिखते हैं कि बाल कलाकार यानी आज बाल दिवस पर आप बच्चों पर फिल्माए गीत बजाएंगे, बेहद अच्छा लग रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि अरे वाह, अगला गीत आप ही की पसंद का हम बजा रहे हैं। लिखते हैं कि दोस्ती में गाना है गुड़िया हमसे कब तक रूठी रहोगी। इस गाने को हमारी चाची जी हमारे लिए गाती थी जब जब हम नाराज हो जाते थे। आप भी गाते हैं अपने बच्चों के लिए? अपनी बिटिया के लिए कभी याद करिएगा और हमें बताइएगा। एक श्रोता ने लिखा है कि 90 के दशक में हमने कई फिल्में देखी और तब मैं 15 या 16 साल का था और अब तो वो टॉकीज लगभग बंद हो चुके हैं जहां हमने कुछ फिल्में देखी थी। एक श्रोता लिखते हैं कि आज फिर आपने छोटे छोटे बालकों की सभा सजाई है और जितनी फिल्में हैं सब में बच्चों के गाने हैं, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, बहुत ही खूबसूरत गाने हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि बाल दिन की पुरानी याद आ गई है आज के दिन 14 नवंबर 2005 के दिन। मैं अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहा था, तब बाल दिन ही था और हम भी उस दिन घूमने गए थे, दिल्ली दर्शन हमने किया था और वो दिन आज भी हमें याद आता है। तो आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी कि आप बराबर हमें खत लिख रहे हैं, अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। तो चलिए अब सुनते हैं 1964 में बनी फिल्म दोस्ती का गीत। लता जी की आवाज है, मजरूर सुल्तानपुरी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का प्यारा सा संगीत है।
कुछ होठों पे झलके तुम्हारी हंसी, कुछ कुछ होठों पे झलके, फिर भी मुख पे हाथ धरोगी, कब तक ना हंसोगी। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई, देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। गुड़िया हमसे रूठी रहोगी, कब तक ना हंसोगी। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। कमाल साहब कहने के खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज। संगीतकार खयाम। पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है, गब्बर मिर्जा साहब, बुलाया, उनको सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को। बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। श्रोताओं, जब आज बात चल रही है बाल फिल्मों की, हमने आपसे पूछा भी था कि आपने अपने बचपन में कौन सी फिल्म देखी जो बाल फिल्म थी, और दूसरा प्रश्न ये भी था कि आपने अपने बच्चों को कौन सी ऐसी फिल्म दिखाई जो बाल फिल्म के रूप में आज नई बाल फिल्में जो बन रही हैं। थोड़ा बताइएगा अगर समय मिलता है आपको, तो हमें इंतजार रहता है आपके सुझावों का, आपके संदेशों का। और सबसे बड़ी बात कि एक अच्छी तादाद में बाल फिल्में बनाई गई हैं। अब ये अलग बात है कि बच्चों ने उसे कितना देखा या माता पिता अपने बच्चों को कितना उन फिल्मों को दिखाने ले गए। जैसे कि अगर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए बात की जाए तो उनके लिए भी फिल्में बनी हैं, बहुत सारी फिल्में, जिनमें 1-2 या 2-3 फिल्मों के नाम मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। जैसे द जंगल बुक है, येलो सबमरीन है, शॉन द शीप मूवी है, एनकेंटो, सिंड्रेला है। ये अंग्रेजी मूवी भी है और आजकल के बच्चे जो हैं वो इन पिक्चर्स को काफी पसंद भी करते हैं। इसके अलावा 5 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए भी फिल्में बनी है, जिसमें हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन और मकड़ी, तारे जमी पर, इकबाल, ये ऐसी फिल्में हैं जिन्हें 5 से 8 वर्ष के बच्चे देखते हैं, समझते हैं और पसंद भी करते हैं। और 8 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए भी जैसे हैरी पॉटर की सीरीज चली, दोस्ती फिल्म है, स्पाइडरमैन है, जुरासिक पार्क है, छोटा चेतन है। ये तो मैं बहुत 2-4 नाम गिना रही हूँ। इनके अलावा अनेकों फिल्में बच्चों के लिए बनाई गई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए। और आज जो नई फिल्में आ रही हैं उनमें बच्चों की साइकोलॉजी को पूरी तरह से ध्यान में रखा जा रहा है कि बच्चे क्या हैं और आज के बच्चे कैसा सोचते हैं। तो जब भी आपको मौका लगे अपने बच्चों को इन नई या पुरानी बाल फिल्मों को जरूर दिखाएं, ताकि बच्चों के मन में भी एक बीज आए, क्रांति का बीज पैदा हो और वे अपनी बात व्यक्त करने की हिम्मत जुटा सकें। और देखिए इस मासूम बच्चे को कितने प्यार से अपनी बात कह रहा है। हिम्मत की दाद दीजिए। आदित्य नारायण है ये, फिल्म का नाम है मासूम। आनंद राज आनंद का गीत और उन्हीं का संगीत। ये फिल्म 1996 में हमने देखी थी।
हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि गाना छोटी कविताओं या शब्दों का एक समूह होता है जिसे संगीतबद्ध करके गाया जाता है। जब काफी सारे रंग मिलते हैं तो गीतमाला बनती है, और विविध भारती की गीतमाला जब बजती है तो हमारे दर्द की दवा बन जाती है। मैंने बोला बाबू बनिया कागज बेच रहे या धनिया, कागज रखो बाजू में, धनिया को रखो तराजू में। सुन मेरी बात, हो रहा न काबू में। क्या बोला? बोला तुझको बताऊं मैं भी कहाँ कम था, मैंने भी कह दिया बच्चे को ठकता है शोर मचाऊं मैं। उसके बाद हुआ क्या, ये भी तो बतलाना रे। टुप टुप टप टप, टुप टुप टप टप। हमारे एक श्रोता इन गीतों को पसंद करते हुए लिख रहे हैं कि बहुत बढ़िया बच्चों पर फिल्माए गए गीत आज सुनवा रही हैं आप। पिछली बार भी आपने गीतमाला में बच्चों के बहुत कर्णप्रिय गीत सुनवाए थे और आपकी आवाज भी बच्चों जैसी लग रही है। बाल दिवस पर आपने हमें शुभकामनाएं दी है और आपको ये आज की प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी है। शुक्रिया, मेहरबानी। तो ये थी आज की विविध भारती की गीतमाला, और अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। बस इतना ही कहेंगे कि अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, खुश रहें आपके बच्चे। इसी उम्मीद के साथ मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।